एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर हाजिर हैं आज बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम में जिसका नाम है आरबीसी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं भरत गर्ग, क्राउन एम्बेसडर ऑफ डीएक्सन, आरबीसी के इस मंच पर आज आपके सामने प्रोफेसर वसुपाल्या और डॉक्टर रत्ना वसुपाल्या, डॉक्टर एस रंजन जी के आशीर्वाद से मैं लेके आया हूं आज एक ही बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी को। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं कितना जबरदस्त रेस्पॉन्स पूरे इंडिया में, नॉट इवन इंडिया। आज आरबीसी यूट्यूब चैनल 7 बजे इंटरनेशनली लेवल पर लोग देख के मोटिवेटेड हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्योंकि हमको दिखाते हैं जो सच है। और सच की नैया, सच की नाव हिल सकती है, डुल सकती है, पर डूब नहीं सकती। तो आज वो सच, वो सच्चे लीडर्स, वो सच्चा अचीवमेंट्स लेके एक नए, बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल, सिर्फ जुझारूपन के साथ में काम करने वाले लोगों के साथ आज हम मौजूद हैं। और आप आज उनकी रियल स्टोरी देखेंगे। कई बार तो जब हम उनकी स्टोरी सुनते हैं, वाकई में आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मेरे लिए तो वो बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है। और दोस्तों, इस आरबीसी यूट्यूब चैनल के लिए मैं एक शख्स का धन्यवाद दूंगा जिनका नाम है श्री के अग्रवाल जी। मैं चाहूंगा जहां पे भी आप बैठे हैं, एक जोरदार तालियां उस शख्स के लिए, उस बेहतरीन इंसान के लिए, कि हमारी जितनी भी दुआएं उनको लग सके, हम जितना भी उनके लिए जोरदार तालियां दे दीजिएगा। श्री के अग्रवाल जी, जिन्होंने वाकई में इस यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम को सफल बनाने में रात दिन लगाया हुआ है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, जो प्रोग्राम फाइनल होता है प्रोफेसर सर के आशीर्वाद से, उसके बाद जो हिंदी में आप टेक्स्ट मैसेज पढ़ते हैं, तो के अग्रवाल सर खुद अपनी भाषा में लिखते हैं, उसमें वो शब्दों का मिर्च मसाला डालते हैं जो वाकई में उस इंसान की जो शख्सियत है, जो उसकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होता है। तो मैं बारंबार उनको धन्यवाद देता हूँ। जहां पे भी के अग्रवाल सर हो, मैं उनको जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। इस आरबीसी के सफल चैनल के प्रोग्राम में आपके बिना ये असंभव था। और जितने भी व्यूअर्स, जितने भी लोग इस पूरे चैनल को देखते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज जो शख्स आने वाले हैं वो कोई और नहीं है, वो बहुत ही पवन की तरह है, वो पवन की तरह हवा में चलने वाले व्यक्ति हैं, और कोई नहीं। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा एक जोरदार तालियों से मिस्टर पवन शर्मा एंड मिस्टर रीता कुमारी जी। एक जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। गिव अ बिग हैंड फॉर रीता शर्मा जी एंड पवन कुमार शर्मा जी। गिव अ बिग हैंड। दोस्तों, ये कपल धामपुर से है हमारे बीच में, और इस शख्स की खासियत यह है कि बहुत ही साधारण रहते हैं। आपने बहुत ज्यादा नाम इनका नहीं सुना होगा। ये पर्दे के पीछे काम करते हैं, झंडे गाड़े हुए हैं इन्होंने। क्यों? क्योंकि मैं इन्हें बहुत शुरू से जानता हूं। इनको लाने वाले शख्स कौन है जानते हैं आप? ये किसके द्वारा आए हमारे सिस्टम में, डीएक्सन में? वो शख्स हैं कोई और नहीं, मिस्टर पुनीत शर्मा जी। एक जोरदार तालियां पुनीत शर्मा और कल्पना शर्मा जी के लिए, जो इस शख्स को जिन्होंने ढूंढा, जिन्होंने इस हीरे को, जिन्होंने इस पत्थर को हीरा बनाया, और आज हमारे साथ हम लोगों ने, मुझे अच्छे से याद है वो 2003 का दिन, जब मैं बिजनौर से ट्रेवल करके, उस समय हम पे गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं होते थे, उस समय हम लोग बसों में ट्रेवल करते थे दोस्तों। उस समय मैं बिजनौर से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा जगह है नूरपुर, वहां गया पुनीत जी से मिलने। पर पुनीत जी ने अपने परम मित्र, जैसा कि बोला जाता है जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो हर इंसान अपने अच्छे खास दोस्त को वो बताता है, पर कई बार वो दोस्त उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेता है, और कई बार वो दोस्त उस अपॉर्चुनिटी में उसकी लैग पुलिंग करता है, उसे मना करता है। वो शख्स जो पुनीत जी के बहुत खास थे, पवन शर्मा जी। मेरा परिचय उस समय तक पवन शर्मा जी से नहीं था, पुनीत जी से मेरा पुराना परिचय था। उस पवन शर्मा जी को बुलाते हैं, क्यों? क्योंकि पवन शर्मा जी कहीं ना कहीं पहले से ही कोई दवाइयों का, कोई फार्मा का काम करते थे, इनको नॉलेज थी कुछ हेल्थ से रिलेटेड, कुछ दवाइयों से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, कुछ उसका होलसेल का कुछ बिजनेस था, और कहीं ना कहीं एक सफल इंश्योरेंस के एजेंसी में भी काम करते थे। मार्केटिंग का भी, लोगों से कम्युनिकेशन का भी इनको एक्सपीरियंस था। तो ये बुलाते हैं पवन शर्मा जी को अपने पास, वहां मेरा इनसे पहला परिचय होता है। इस शख्स का जोश, इस शख्स के अंदर, वो देख के ही मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और चांस की बात थी, उसी दिन पुनीत शर्मा जी ने और पवन शर्मा जी ने साथ में मिलकर डिसीजन लिया कि यस, हम डीएक्सन शुरू करेंगे और पूरे क्षेत्र में डेवलप करेंगे। तो इन दोनों शख्स के लिए, पुनीत शर्मा जी और पवन शर्मा जी के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। बहुत बड़ी टीम लिए हुए हैं। अवनीश जी का जो अभी पीछे आपने प्रेजेंटेशन सुना था, वो पवन जी के माध्यम से ही अवनीश जी तक ये बिजनेस पहुंचा, अवनीश जी के माध्यम से ललित जी को बिजनेस पहुंचा। और भी पवन जी के डिफरेंट रूट्स हैं। रितेश जी हैं शिवाला से, और डिफरेंट बहुत बड़े रूट्स हैं। डॉक्टर अलका अरोड़ा, डॉक्टर मनोज अरोड़ा, वो भी पवन जी का ही एक बहुत बड़ा रूट है। तो ऐसे करके पवन जी का बिजनेस चारों तरफ फैला। ये वो शख्स है जो आज एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने 8 बार विदेश यात्राएं डीएक्सन से की हैं।
जब ये अपने छोटे से गांव में रहते थे। हालांकि ये प्रेजेंटेशन में वो पूरा कवर करेंगे, बट जो मुझे आज भी याद है, इन्होंने मुझसे बोला था, भरत भाई एक टीस है, भरत भाई एक कसक है, मुझे अपने गांव से बाहर निकल के एक बहुत आलीशान कोठी बनानी है। मुझे याद है, पवन जी को भी ये याद होगा, पुनीत जी भी जहां बैठे हुए प्रोग्राम सुन रहे होंगे, उन्हें भी ये बात याद होगी इनके वो स्टेटमेंट के। वो स्टेटमेंट उस 2003 में लिया गया निर्णय, इन्होंने उस पर अपना तन मन धन वार दिया, डीएक्सन को समर्पित कर दिया अपना जीवन इन्होंने और इनके परिवार ने। और आज धामपुर में एक बहुत पॉश एरिया में बहुत बड़ी कोठी लिए हुए हैं, जहां पे स्विमिंग पूल भी है, जहां पे गार्डन भी है, वीवीआईपी वो कोठी है, जहां सिक्योरिटी सिस्टम पूरा है, और ट्रिपल स्टोरी वो कोठी इन्होंने बनाई। आज हम जानेंगे वो मोर देन 2 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी है। आप देख रहे हैं कि दोस्तों डीएक्सन जीवन बदलने वाला कॉन्सेप्ट है। जो भी लोग आज अभी निर्णय ले रहे हैं कि हम करें या ना करें, ये सोच रहे हैं, आज निर्णय ले डालिए दोस्तों, ये इससे अच्छा मौका, इससे गोल्डन टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आज लेट हो गए तो आने वाले टाइम में आप इस समय की भरपाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसी के साथ आज दिन मेरा नहीं है, आज दिन है उस ग्रेट पर्सनैलिटी का, उस ग्रेट अचीवर का, जिसको सुनने के लिए हम बेताब हैं। और कोई नहीं, मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा मिस्टर पवन शर्मा और रीता शर्मा जी के। गिव अ बिग हैंड फॉर पवन शर्मा जी एंड रीता शर्मा जी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू पवन जी। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड सभी मॉर्निंग। को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने माता पिता को चरण स्पर्श में नमन करता हूं और डॉक्टर दातो लिंगशियो जिनको चरण स्पर्श में नमन करता हूं। डीएक्सन को भारत में लाने वाले महागुरु प्रोफेसर सर गुरु माता के, जिनका आज ये चैनल के नीचे मैं बोल रहा हूं, ये सौभाग्य मिला, आरबीसी, उनको मैं चरण स्पर्श करता हूं और नमन करता हूं। दोस्तों, डॉक्टर एस रंजन सर, उनको भी मैं चरण स्पर्श करता हूं, नमन करता हूं। के अग्रवाल सर, उनको भी चरण स्पर्श करता हूं और मैं नमन करता हूं। मेरे ग्रेट लीडर श्री पुनीत कुमार शर्मा जी को मैं नमन करता हूं। आज जिनकी वजह से मैं इस चैनल के माध्यम से आज मुझे सौभाग्य मिला है, मुझे मौका मिला है। दोस्तों, ग्रेट लीडर, यंगर्स, क्राउन एम्बेसडर श्री भरत गर्ग जी, जिन्होंने आज मुझे समय समय पे मोटिवेट करके, आज मैं उनका भी मेरे साथ बहुत बड़ा रोल है, जो मैं आज हाँ हूं आपके सामने बोल रहा हूं। मैं अपनी टीम, मैं सभी डीएक्सन परिवार, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार करता हूं। मैं अपनी टीम के भी सभी, अपनी टीम के सभी डिस्ट्रीब्यूटर को भी नमन करता हूं, जिनकी वजह से, उन्हीं की वजह से आज मैं यहां हूं, जो आज मुझे ये मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, ये मेरी टीम की वजह से है। दोस्तों, मैं आज, मुझे अपनी एक सक्सेस स्टोरी बताने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मौका मिला है, मैं वो आपको बताऊंगा। दोस्तों, उसमें जो भी होगा सच होगा, सच के सिवा कुछ नहीं होगा, और मैं हमेशा सच ही बोलता हूं, दिल से बोलता हूं। दोस्तों, अब मैं अपनी स्टोरी बताने आपको जा रहा हूं। जो मेरी स्टोरी, मैं एक गांव से हूं जिसका नाम जयरामपुर सांकली है। हाँ है दोस्तों, मैं वहीं पे पैदा हुआ और बड़ा हुआ। दोस्तों, मेरी जो फैमिली, वो एक बहुत गरीब फैमिली, मेरे जो माता पिता एक बहुत छोटे से किसान, गांव में जो किसान होते हैं ना, वो थे। दोस्तों, हमारी जो फैमिली है, जो हम बहन भाई हैं, वो 6 हैं।
6 बहन भाइयों का पालन पोषण करना एक किसान के लिए बहुत बड़ी बात है और मुश्किल है। इसलिए दोस्तों मुझे आज भी वो दिन याद आता है, आज भी मुझे वो दिन, वो परेशानी जो मैंने देखी है। अगर मैं कहीं माँ के साथ अपनी जब कहीं जाता था बाहर, तो दोस्तों जैसे कभी गांव में मेले लगते हैं या किसी शहर में चला गया, तो जब मैं छोटा था दोस्तों, तो मेरी एक नेचर थी, मैं बहुत चुलबुला था। मैं जब खिलौनों की तरफ को झुकता था, खिलौना एक उठाने के लिए चलता था, तो दुकानदार मुझे डांटता था। और कभी कभी जब मैं खिलौने को उठा लेता था, तो मेरी माँ मुझे मारती थी और डांटती थी। दोस्तों ये मेरी फैमिली की बैकग्राउंड थी। मैं अपनी फैमिली में थोड़ा सा बड़ा हुआ, मेरी एजुकेशन भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाई थी, थोड़ा गरीबी के कारण, पैसे के अभाव में। बस जैसे ही मैं बड़ा होता हूं थोड़ा, तो मुझे काम की तलाश होती है। काम के साथ साथ दोस्तों बचपन से ही क्या था कि मेरे सपने, इतने बड़े सपने थे, इतने बड़े बड़े सपने देखता था मैं। अगर मैं कहीं उसको सपनों को सुनाता था अपने दोस्तों में बैठ के, या अपने रिश्तेदारों में, या अपनी फैमिली में, तो मुझे डांट दिया जाता था। मेरी मजाक उड़ती थी दोस्तों, मेरी मजाक उड़ाई जाती थी। अरे तू क्या ये जो बोलता, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है, क्या तू कर पाएगा? कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे वो चीज चुभती थी। मैं अपने अंदर ही अंदर घुसता था कि नहीं, मुझे एक दिन ये जरूर करना है, मुझे अपने सपनों को पूरा जरूर करना है दोस्तों। उसी के साथ जब मैं बड़ा हुआ, तो मुझे एक कंपनी मिली, टीयरलेस जिसका नाम है। टीयरलेस कंपनी में मैंने दोस्तों काम किया, बहुत मेहनत की। उसमें इंश्योरेंस का काम होता था, मतलब पैसे का लेन देन, पैसे जमा कराना। दोस्तों उसमें भी मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत मेहनत की मैंने। उसी के साथ साथ जब मुझे लगा कि यहाँ पे तेरे सपने नहीं होंगे, या यहाँ पे तेरा कुछ नहीं होने वाला, तब दोस्तों मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में और दूसरी कंपनी में मैं आया, LIC में आया। दोस्तों LIC के साथ साथ मैं दवाइयों की सप्लाई में भी आया, क्योंकि मेरे अंदर एक लगन थी मेहनत करने की, आगे बढ़ने की। पैसा कैसा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा मैं कैसे कमा सकूं, ताकि अपनी फैमिली को आगे बढ़ाऊं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कैसे करूंगा, मैं अपने सपनों को कैसे पूरा करूंगा। तो दोस्तों वहां भी मैंने बहुत मेहनत करी, मुझे वहां भी वो सफलता प्राप्त नहीं हुई जो मैं करना चाहता था। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ समय बाद मुझे एक मेरे दोस्त पुनीत कुमार शर्मा मिलते हैं, नूरपुर के रहने वाले हैं। उन्हीं के साथ मेरा परिचय होता है, और वो भी मेरे साथ कुछ समय काम करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। उन्होंने भी मेरे साथ काम किया है। उस टाइम उनका बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छा उनका अपना बिजनेस था। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते रहे, चलते रहे,
उनके भी बहुत बड़े बड़े सपने थे, मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने थे। उनके अंदर भी आग थी, मेरे अंदर भी आग थी, कुछ करने की, कुछ जज्बा। तो हम क्या था, आपस में अपने सपनों को शेयर करते थे कि भाई साहब, मेरा सपना है कि मैं विदेश घूमूं, मेरा सपना है कि मैं प्लेन में घूमूं, मेरा सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी कोठी बनाऊं किसी बड़े शहर में। वो अपने सपनों को शेयर करते थे, मैं अपने सपनों को शेयर करता था। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ, इसी से लेके साथ साथ हमारा मिलना जुलना लगातार जारी रहा। हम मिलते रहे, वो मेरे पास आते थे, मैं उनके पास जाता था। उन्होंने भी मेरे साथ चलो मिलके हेल्थ पे काम करते हैं, दवाइयों का काम करते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके मिलते, पूरा सप्लाई करेंगे, हम मेहनत करेंगे। तो हम दोनों निकलते थे और शाम को आते थे देर सवेरे। कुछ समय दोस्तों हमने काम भी किया, लेकिन वहां भी हमें नहीं लगा कि यहाँ हमारे सपने पूरे होंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों, फील्ड में बहुत ज्यादा मेहनत करते करते मेरे बीमारी भी मेरे से पे आ गई। मतलब बीमारी आने पर मैं बीमार रहने लगा। इसी के साथ चलते चलते एक दिन क्या हुआ कि पुनीत जी मेरे पास आए और इन्होंने मेरे से कहा कि पवन जी, मेरे पास एक कंपनी आ गई है। कंपनी? कौन सी कंपनी? कि मेरे पास कंपनी है, कंपनी का नाम डीएक्शन है। उस टाइम डीएक्शन ही आ गई। ठीक है, बोले फिर कि आपकी जो बीमारी है उसका भी मेरे पास इलाज है, उसके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप इनका सेवन करो। मैंने कहा सर, मैंने इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े मतलब दूर दूर जाके मैंने अपना इलाज कराया, अभी तक मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। दवाई खाता रहता हूँ, मुझे ठीक रहता हूँ, दवाई छोड़ देता हूँ तो वो बीमारी मेरी फिर आ जाती है। बोले पवन जी आप सही कह रहे हो, मुझे भी प्रॉब्लम थी, मैंने इस प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल किया है, तब मैं तुम्हें बता रहा हूं। सर मुझे तो विश्वास हो नहीं रहा। तो इन्होंने कहा, मैंने कहा कि ठीक है, आप बताओ क्या है आपके पास। इन्होंने मेरे हाथ में एक रेड कलर का गैनोडर्मा, बोले ये गैनोडर्मा। मैं गैनोडर्मा क्या होता है? बोले मशरूम। मशरूम क्या होती है? सांप की छतरी। सांप की छतरी? हाँ, सांप की छतरी तो होती है। और मशरूम कि भैया मशरूम सब्जी होती है इसकी, इसे बड़े लोग खाते हैं। बड़े लोग? बड़े लोग खाते हैं, अच्छी बात है। बोले फिर? बोले देखो इसका जिक्र अखबारों में भी है, इन्होंने मुझे दिखाई। फिर एक मेरे दोस्त थे जो पानीपत रहते हैं, उनका नाम PS राजपूत है, वो मशरूम की खेती करने के लिए कहते थे। तो जब वो मशरूम की खेती करने के लिए कहते थे तो मुझे मशरूम की याद आ गई कि मशरूम तो भाई साहब रिच प्रोटीन है। वो कहते थे ये बहुत ताकतवर है, मशरूम रिच प्रोटीन, इसे बड़े लोग खाते हैं, राजा लोग खाते हैं, इसको जो खाएगा वो बहुत ज्यादा उसकी आयु होगी। तो मेरी समझ में वो बात दिमाग में उस टाइम घूम गई पूरी। तो जब वो घूम गई तो इन्होंने कहा, सर ने, पुनीत जी ने कहा कि पवन जी तुम ये कैप्सूल खाओ RGGL। मगर ठीक है, RGGL खा लेंगे। तो ये बोले इसके साथ एक ये ज्वाइनिंग होती है इतने रुपए से, और ये इसके साथ ये मिलता है और इतने में ज्वाइनिंग होती है। मैं ठीक है, जब आप कह रहे हो दोस्त हो तो मेरा बुरा थोड़ी चाहोगे, ठीक है मुझे आप बताइए, दे दो, मैं खाऊंगा। तो दोस्तों इन्होंने मेरे को वो दिए और मैंने इनको पैसे दे दिए। दोस्तों मैं ये भी बता दूं मुझे बीमारी क्या थी। मुझे एलर्जी थी। वो एलर्जी ये कि मेरे अगर मच्छर काट लेते थे, फरवरी मार्च अप्रैल से शुरू होते थे, तो काटते काटते जब ये मौसम आता था जुलाई अगस्त का, तो मेरे हाथों से पानी टपकता था।
मतलब मुझे दूसरी भाषा में मैं बताऊं, मुझे लोग कहते थे कि इसको दूसरी बीमारी हो गई। दूसरी बीमारी क्या, सीधी सीधी कि इसे कोढ़ का रोग हो गया। तो मैं हाथ मिलाने में भी शर्माता था, मतलब नहीं मिला पाता था, और मैं हाथों को पीछे को रखता था, दुबका के रखता था। तो मैं अंदर से बिल्कुल निराश हो जाता था कि अब क्या होगा, मेरे को तो ऐसी बीमारी लग गई। उधर घर की प्रॉब्लम, फैमिली, बहुत गरीब फैमिली मेरी, जो मैं सोचता था कि अब मैं कैसे करूं, क्या करूं। लेकिन दोस्तों बस मैंने वो प्रोडक्ट खाया, और खाने के कुछ समय बाद मुझे उसमें 3 महीने में मुझे फायदा आने लगा। वो जो मेरी बार बार आ रही थी वो आनी बंद हो गई, वो बीमारी मेरी। जब मुझे उसमें रिजल्ट आया, फायदा लगा, तो मैंने कहा कि भाई ये तो ऐसी चीज है, जब मेरे को इसने नाइलाज ठीक कर दी, नाइलाज बीमारी मेरी ठीक हो गई, तो दुनिया के इतने बड़े बड़े बीमार लोग अस्पतालों में पड़े हैं, लोग परेशान हैं, आज अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। तो आप मुझे पता है उसके विषय में डिटेल क्या है। बोले इसमें बीमारी तो ठीक होती है, पैसा भी आता है। पैसा? हाँ पैसा, अच्छा, और विदेश यात्राएं भी मिलती हैं। भरत जी मलेशिया घूम आए, मेरे दोस्त, वो बिजनौर के रहने वाले हैं। तब इन्होंने मेरे से बताया, भरत जी का जिक्र करा, तो मैं कहा बुलाओ उन्हें, फिर समझाओ मुझे पैसा कैसा आएगा। ठीक है, तो अगले दिन इन्होंने भरत जी को बुला लिया। भरत जी आ गए, भरत जी ने भी मेरे को वही बात समझाई, पवन जी अब आपके सपने जो आपने देखे थे वो यहाँ पूरे होंगे, इस सिस्टम से पूरे होंगे। मैं कहा होंगे तो अच्छी बात। भरत जी के अंदर मैंने जोश जुनून जब देखा, तो मैंने इनसे कहा कि ये तो मेरे इनके अंदर तो बहुत आग है, जैसी आग हमारे अंदर है कमाने की, वैसी इनके अंदर है। बोले हाँ, कुछ अच्छा सा लग रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। मैं ठीक है, जल्दी इसका सिस्टम बताओ कैसे है। तो दोस्तों एक मीटिंग बिजनौर में थी। बिजनौर में हमारे ग्रेट लीडर कबीर ढींगरा, जिनका नाम है, वो आए उस मीटिंग में बिजनौर, और हम एक बैन करके, अमित जी ने बैन करी, बैन में हम बैठ के 2, 4, 5, 6 लोग इकट्ठे होकर बिजनौर गए। बिजनौर हमने वो मीटिंग सुनी, उनकी हेल्थ पे गैनोडर्मा के विषय में उन्होंने पूरा डिटेल बताया, मार्केटिंग प्लान बताया, और मुझे वो जो स्मार्ट लगे कबीर ढींगरा, बहुत ही स्मार्ट बंदे थे। मैं उनसे बहुत मोटिवेट हुआ, इतना मोटिवेट हुआ कि जब ऐसे ऐसे स्मार्ट लोग इस कंपनी में और हेल्दी लोग हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ वाकई बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। आज मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ, नमन करता हूँ कबीर ढींगरा जी को, जहां भी हो वो, उनकी प्रेरणा से आज मैं हूं। उनका भी बहुत बड़ा रोल है मेरे साथ। तो दोस्तों वो मीटिंग करके आए हैं हम, करके आने के बाद फिर हमने एक भरत जी ने और पुनीत जी ने मेरे से कहा, सर ने, कि पवन जी अब तुम एक काम करो, तुमने दवाइयों का काम किया, इंश्योरेंस का काम किया, आपके बहुत कॉन्टैक्ट हैं। मैं कहा हैं कॉन्टैक्ट तो मेरे पास बहुत हैं। जब आपके पास इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं, तो अब आप उनकी लिस्ट बना लो और मैं आपके साथ चलता हूं, मैं आपका सहयोग करूंगा। पुनीत जी ने कहा ठीक है करोगे तो। बस फिर क्या था, हम निकल गए दोस्तों। सबसे पहले मेरे एक दोस्त हैं अवनीश कुमार, रामपुर के, कल उनकी भी मीटिंग थी, परसों से, सॉरी दोस्तों, वो मेरे बचपन से साथ रहे हैं, वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूं। दोस्तों मेरी हमेशा एक सोच रही है, जो भी मेरा दोस्त सर्किल है, कि हम सब साथ मिलकर काम करें और अपने सपनों को पूरा करें इस सिस्टम से। तो दोस्तों सबसे पहले क्या मेरा ध्यान गया कि पहले तू अपने दोस्तों के पास चल। मैं अवनीश जी के पास गया, और अवनीश जी मेडिकल पे बहुत व्यस्त थे। जब व्यस्त थे तो मैंने कहा उनसे, अवनीश जी मैं इस कंपनी में आ गया हूं, और अब मेरे पास वो चीज मिल गई है मुझे जिसकी मुझे खोज थी। जो मेरे पास, जो मैंने मेहनत करी है, आज मेरी, मुझे लगता है कि यहाँ मेरी सफल होगी। आज मेरे जो सपने थे वो आज यहाँ पूरे होंगे। उन्होंने कहा अच्छा पवन जी अच्छी बात है, तुम मेहनत भी बहुत समय से कर रहे हो और तुम्हें पैसे की जरूरत भी है, तुम जरूर इसमें मेहनत करो अगर ऐसी बात है तो। मैं बोला आप भी मेरी कुछ सुनो, मैं बताना चाहता हूँ आपके इस कंपनी के विषय में, और ये प्रोडक्ट है। उन्होंने कहा कि अगर प्रोडक्ट आपका है तो आप ऊपर चले जाओ, अम्मा जी की तबीयत खराब रहती है, उन्हें आप प्रोडक्ट दे दो। मगर ठीक है मैं चला जाता हूँ। और ऊपर रेनू है,
आप उनसे मिल लो। मैंने उनको समझाया, प्रोडक्ट दिया, देने के बाद उस दिन हम आ गए, बस प्रोडक्ट के पैसे दे दिए उन्होंने मुझे। मैं फिर दोबारा पूछा, मैं कहा अब इस फार्म पर साइन कर दो। दोस्त थे, मना नहीं कर पाए, उन्होंने एकदम कर दिया। उसके साथ साथ हमने उनके साथ नाटक भी किए हैं। हमारा एक सपना भी था एक्टर बनने का, फिल्मी दुनिया में जाने का। शायद वो नहीं हो पाया, लेकिन होगा, कभी होगा, मन में रहता है। अब इस सिस्टम के माध्यम से होगा। तो दोस्तों उन्होंने दे दिए, फार्म पे साइन कर दिए। उसके बाद हमारा जो है एक आगरा कैंप आया, उसमें गए हम। वहां से हम, वो भी हमारे सर, प्रोफेसर सर, गुरु माता और महागुरु जो इस भारत में इस कंपनी को लाने वाले हैं, उन्होंने, उनसे ऐसी प्रेरणा मिली, इतने मोटिवेट हुए हम, बस फिर हमने आगे पीछे नहीं देखा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि लिस्ट बनाता गया मैं, और शिवहारे में जो मेरे से दवाई लेती थी मेरी बहन जी, उनका नाम है राम दुलारी जी, दूसरी बहन जी है मेरी उनको मैंने ये सिस्टम समझाया। हमारे बच्चे हैं, इनके नाम आप ज्वाइनिंग कर दो। राम दुलारी बहन जी जो है शिवारे की, उनकी बेटी है डॉक्टर प्रियंका, उनके बेटे हैं हितेश। वो टोटल फैमिली आज मेडिकल लाइन में है। उनकी मम्मी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, प्रियंका जी आज खुद डॉक्टर हैं। उनके भाई भी डॉक्टर से कम नहीं है, वो भी अपने आप में बहुत नॉलेज रखते हैं। तो दोस्तों मैंने उनको ज्वाइन करा, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और एकदम ज्वाइन कर लिया मेरे पहली बार कहने से, और उन्होंने मुझे पैसे निकाल कर दे दिए। मैंने उनको प्रोडक्ट दे दिया। प्रोडक्ट लेने के बाद उनको रिजल्ट आया, अच्छा लगा प्रोडक्ट, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आए। उन्होंने मेरे से कहा, शेयर करी हमने बात, हमने अपने सीनियरों को बताया, सीनियरों ने उनसे बात करी, कोई बात नहीं, उन्होंने प्रोडक्ट खाया और उन्हें भी फायदा मिला, रिजल्ट आया। उसके बाद उन्होंने प्लान को समझा तो आज उनके बेटे और प्रियंका भी इसमें बहुत अच्छे लीडर हैं। जी भी सीनियर डायमंड है, और बहन जी रोपकरण जी के बेटे भी इसमें आज डायमंड है। उसके बाद दोस्तों मेरा बिजनेस जो है पानीपत गया। पानीपत में आज बहुत बड़े अच्छे लीडर हैं, रामस्वरूप जी, सब जानते हैं। उसके बाद दोस्तों मुरादाबाद में डॉक्टर अलका अरोड़ा जी, ललित जी, इधर बदायूं से देवकरा से हैं एक हमारे गोला जी। दोस्तों इसी तरीके से टीम बढ़ती गई, ग्रुप बनता गया। उसके साथ साथ दोस्तों मेरे को बहुत अच्छे पैसे मेरे को आने लगे, बहुत अच्छे पैसे आने लगे दोस्तों। मुझे मजा आने लगा, मैं प्रोडक्ट खाता रहा, मेरे अंदर बहुत एनर्जी आई काम करने की। मैंने बहुत मेहनत करी। 1-1.5 साल में क्या होता है, मुझे इससे बहुत अच्छे पैसे आने लगे। दोस्तों ये बताना चाहूंगा, मैं पहला चेक मेरा 42 रुपए का था। पहला चेक मेरा 42 रुपए का था, लेकिन 42 रुपए के चेक को देख के मुझे इतनी खुशी होती थी। जो खुशी होती वो मेरे घर पे चेक आया था। सिस्टम मैंने देखा, ये कंपनी बहुत ईमानदार है। सिस्टम मुझे बहुत बढ़िया लगा कि कंपनी 42 रुपए का चेक भी घर पे भेज रही। इसके बाद दोस्तों मैंने स्टार एजेंट बना, रूबी का स्टेटस प्राप्त किया मैंने। रूबी में मुझे 10,500 रुपए आए उस टाइम, और बोनस आया साथ में मिला के लगभग 20-21 हजार रुपए आए। दोस्तों मुझे इतनी खुशी हुई, बहुत ज्यादा, तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ और थोड़ा मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी, डायमंड बन गया। डायमंड बनने के बाद दोस्तों लगभग बहुत अच्छे पैसे आने लगे। पैसे जब आए तो फैमिली में एक खुशी की लहर आई कि अब लगता है, हमारे बच्चों ने, मेरी पत्नी ने कहा कि अब हमारे घर में खुशी आनी शुरू हो गई है। अब आप दूर दूर घूमते हो, अब आप एक 4 व्हीलर लो। तब दोस्तों मैंने एक कार परचेज की, 4 व्हीलर, जो पहली कार मेरे खानदान में मेरे पास।
और दोस्तों जो मैंने अचीवमेंट से ली, सबसे बड़ी खुशी ये है, मैंने मेहनत करके वो कार ली। तो मेरे रिश्तेदारों में, मिलने वालों में, दोस्तों में बहुत खुशी का माहौल बना और मेरे दोस्तों ने भी DXN को धीमे धीमे समझना शुरू करा बहुत अच्छी तरीके से। उन्होंने भी मेहनत करनी शुरू करी। आज बहुत दोस्तों के पास मेरे बहुत बड़ी बड़ी कार हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं, उनकी फैमिलियां भी बहुत खुश हैं। आज जब उधर की तरफ देखते हैं, जाते हैं, तो वो बहुत सम्मान मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है। दोस्तों इसी के साथ साथ मलेशिया की एक ट्रिप आया। पहले वो हमें एक कंपनी निकालती थी कि मलेशिया आया इतने 2 महीने 3 महीने के लिए। हमने उसको क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद हम दोस्तों मलेशिया जाते हैं, विदेश, पहली विदेश यात्रा मेरे परिवार में। बहुत खुशी मिली दोस्तों, विदेश जाने पे, मलेशिया जाने पे, प्लेन में घूमने का मौका मिला। जो एक मेरा सपना था कि मैं कब विदेश जाऊंगा, कब प्लेन में घूमूंगा, वो मौका भी मुझे मिला। उसके बाद दोस्तों लगातार मुझे विदेश जाने के मौके मिले। सिंगापुर, क्रूज, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया में लगभग 4 बार जा चुका, 3 बार जा चुका इस कंपनी के सिस्टम से। आज हर बार PSI क्वालिफायर हो रहा है मेरा। अभी भी दुबई का मेरा है, हैदराबाद का है PSI, अभी जाना है। इसी तरीके से दोस्तों लगातार विदेश यात्राएं मैं कर रहा हूं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मेरा घर है, जिसके लिए मैं बड़े बड़े सपने देखता था, सपनों में मुझे एक मेरी कोठी होनी चाहिए, एक अच्छे शहर में, एक अच्छी कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में गेट खोले मेरे लिए गार्ड। दोस्तों ये मेरा एक सपना था, ये मेरा उस कॉलोनी के अंदर घर होना चाहिए जिसमें मैं जाऊं और गार्ड मेरे लिए गेट खोले, जैसे राजा महाराजाओं के लिए खुलता है दोस्तों, उसी तरीके से मेरे लिए आज गेट खुलता है। जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं उसमें आज स्विमिंग पूल, ये मेरे सपने था दोस्तों, ये मेरे दिमाग में थी कि ऐसी कॉलोनी में मैं कोठी बनाऊंगा जिसमें स्विमिंग पूल हो, बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हो, बहुत बड़े बड़े घर हो, बहुत बड़े बड़े लोग। दोस्तों उस कॉलोनी में बहुत बड़े बड़े आज हैं लोग, ये सच्चाई है। जो मेरे को जानते हैं वो आज सब सुन रहे हैं, समझते हैं, उनको सब पता है पवन शर्मा किस कॉलोनी में कैसी उनकी कोठी है। आज मेरी कम से कम 2 करोड़ रुपए की कोठी है दोस्तों, तो 2 करोड़ रुपए जिसकी कीमत है। तो दोस्तों लगातार आज इस सिस्टम की वजह से ये सपने पूरे हो रहे हैं, इस सिस्टम की वजह से, इस कंपनी की वजह से, अपने सभी सीनियरों की वजह से, अपनी टीम की वजह से आज ये मौके मिल रहे हैं विदेश घूमने के। एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता था, बहुत छोटी सी जगह से, बहुत गरीब फैमिली से। आज देखिए आप कमाल, DXN का कमाल, DXN सिस्टम का कमाल। तो दोस्तों मैं आज एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप देर ना करिए, बहुत बड़े बड़े सपने देखिए, बहुत बड़े बड़े, छोटे सपनों से कुछ नहीं होता जब तक आप बहुत बड़े सपने नहीं देखने के।
जैसे सर के अग्रवाल जी ने बताया अपनी मीटिंग में 166 करोड़ 162 करोड़ रुपए कमाइए इस सिस्टम से, इस TXN से। आज ही मेरी उनसे बात हुई है, वो मैंने दिमाग में लिख लिया है, मैंने अपनी डायरी में लिख लिया है। मैं इसको सपने को पूरा करूंगा। मैं कमाऊंगा 162 करोड़ रुपए दोस्तों, इस RBC चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं कमाऊंगा 162 करोड़ रुपए। ये सपना है मेरा, जो मैंने आज अपने सर की गुरु के अग्रवाल जी से ये प्रेरणा ली है, मोटिवेशन लिया है। जो जुनून मेरे अंदर अब है, ये मैं पूरा करूंगा। और दोस्तों, जो मेरी टीम में मेरे दोस्त हैं, उनके भी सपनों को पूरा कराऊंगा, उनको भी उसमें सहयोग करूंगा। दोस्तों, इसी तरीके से आगे मैं लगातार बढ़ रहा हूं इस सिस्टम की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से। प्रोडक्ट धमाल है, पावरफुल है, बहुत ताकतवर प्रोडक्ट है। इसमें कुछ नहीं सोचना, बस सिर्फ आपको एक इन्वेस्टमेंट करना है। मेरे कहने से कहीं भी आप जा रहे हैं, सफर में हो, शादी में हो, किसी के घर पे मेहमानदारी करने, बस अपना एक पाउच निकालिए और उसे हिलाइए कप में और बोलिए गर्म पानी कर लाइए, बस इतना करना। फिर देखिए प्रोडक्ट अपने आप काम करता है। फिर प्रोडक्ट को काम करने दीजिए, आपको करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट अपने आप बोलेगा अंदर से उसके, वो कहेगा ये क्या चीज है, हमें भी दो, हमें भी बताइए। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट बहुत दमदार। इसी के साथ साथ मेरी पत्नी मेरे साथ हैं, रीता देवी। मैं चाहूंगा कि ये भी कुछ कहें RBC चैनल के द्वारा, इन्हें भी थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए, ये भी कुछ बोलना चाहती है, तो बोलिए। गुड मॉर्निंग, जो भी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सबको मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और मैं डॉक्टर लिम सियो जिनको भी बहुत अपने दिल से, तहे दिल से बार बार धन्यवाद और नमस्कार कहना चाहूंगी। और क्या मेरे भाई हैं श्री पुनीत कुमार शर्मा, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इस जगह पर आज जहाँ पे हम बैठे हैं, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस तरह से दिखेंगे। तो मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और अपने लीडर जो हमारे भरत सर हैं, उनको भी मैं, और भाभी जी को, कल्पना भाभी जी को और शिप्रा भाभी जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मोटिवेशन दिया कि जिसके लिए हम आज आपके सामने हैं। कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इस तरह से कभी चैनल के सामने हम लोग बोल पाएंगे। और अपनी टीम का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जो कि हम उनकी वजह से ही हैं, उनके सिस्टम की वजह से ही हम यहाँ पर हैं कि हमें इस तरह से बताया। मैं मीटिंग की थी, मैंने पहले थोड़ी मीटिंग करती थी और फिर मैंने सेमिनार भी किए। और एक बार मैं सन 2013 में 8 अक्टूबर सन 2013 में मैं मलेशिया पहली बार जिला बिजनौर से अकेले पहली बार महिला गई, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, मैं डर रही थी कि पता नहीं वहां पे कैसे लोग होंगे, कोई बात करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंची, वहां पे मुझे एकदम से ऐसा लगा कि सब लोग मतलब अपना है, अपना परिवार है, अपने लोग लगे मुझे वहां पे। मुझे इतना प्यार सम्मान मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे, वहीं से वो हो गया। तो फिर उससे धीरे से फिर हम लोग मलेशिया पहुंच गए। मलेशिया जाके भी मुझे ऐसा नहीं लगा जैसे कि मैं यहाँ पे अकेली आई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ हूँ यहाँ पे। TXN फैमिली ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, जो कि मुझे कहीं और नहीं मिल सकता था, वो सब मुझे यहाँ पे मिला। TXN बहुत अच्छी कंपनी है। मैं चाहूंगी कि सब लोग जो लगे हुए हैं वो डटकर लगे रहें और इसी के साथ ऐसे ही सम्मान पाते रहें। जैसे हम आज बैठे हैं, वैसे ही सब बैठे। मेरे भाई पुनीत शर्मा
जो कि उन्होंने हमें इसके बारे में बताया, इसके सिस्टम के बारे में बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भरत भैया की मीटिंग में बहुत अच्छे से सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जिस समय वो प्रोडक्ट नॉलेज देते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरी भी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि मैं इसमें बीमारियों से घिरी हुई थी। एक तरीके से मेरे अंदर बीमारियों का पिटारा था, जो कि मैं समझ नहीं पाती थी कि पता नहीं ये सही होगी कि नहीं होगी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर पे एक जो है पेस्ट लेकर के आए, मेरे सर में दर्द रहता था, तो ये पहली बार मलेशिया से ही लेकर के आए थे पेस्ट। तो वो पेस्ट इन्होंने बोला कि तुम सर पे लगा लो, इससे दर्द बंद हो जाएगा। मैंने माथे पे जैसे ही लगाया तो मेरे माथे का दर्द एकदम से गायब हो गया, और तब से मुझे कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद मेरे पैरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी कि मतलब नीचे घुटनों से नीचे मेरे से मतलब चला नहीं जाता था, ऐसा लगता था बहुत ज्यादा कि जैसे कि सूख गए हो, पैरों में जान नहीं हो। इस तरीके से मेरे पैरों में दर्द रहता था, और मुझे माइग्रेन की भी प्रॉब्लम थी। तो धीरे धीरे हमने RGGL शुरू किया, कॉफी शुरू की, तो मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा है, तो जिससे मुझे नॉलेज मिलती रही और मैं उस प्रोडक्ट को यूज करती रही। इसी तरीके से मेरे चेहरे पर ना बहुत सारी झाइयां थी, और पिंपल्स भी निकले हुए थे, और चिकन पॉक्स के निशान थे। मैंने उसको जैसे भरत भैया बताते थे, पुनीत भैया बताते थे, कल्पना भाभी जी बताती थी कि तुम ऐसे करके क्रीम में टी क्रीम में करके तुम झाग में, साबुन के झाग में लगाओ, अपने फेस पे रात को लगा के सो सकते हैं। मैंने कहा साबुन को कैसे लगा के सो सकते हैं? तो भाभी जी बोली कि नहीं, तुम लगा के देखना टी क्रीम में, झाग में, और सोप को लगाना, तुम रात को लगा के सोना। मैंने काफी दिन तक यूज किया, तो मतलब थोड़ा देर से मुझे रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट जड़ पे काम किया। और मेरी आज आप मुझे देख पा रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे कोई निशान नहीं है, जो कि मेरे चिकन पॉक्स के बहुत बड़े बड़े निशान थे, वो मेरे सारे मिट गए हैं। इसी तरह फिर मैं मलेशिया जैसे मैं गई, तो मुझे लगता था कि मेरे तो चेहरे पे बहुत सारा झाइयां है, कैसे जाऊंगी, सब लोग क्या कहेंगे मुझे, ये तो DXN में काम करती है और DXN में रहती है, और फिर भी इसके चेहरे पे इतना हुआ है। मैंने उसी समय पे भाभी जी की वो बात नोटिस कर ली, और मैंने कहा मुझे ये सब करना है, तो मैंने DXN का सारे प्रोडक्ट यूज करने शुरू कर दिए। मैंने कॉफी का फेशियल करना शुरू कर दिया। मैंने जैसे भाभी जी ने बताया था कि साबुन में, टी क्रीम में मिक्स करके तुम अपने चेहरे पे लगा के रात को सो जाना। मैंने वैसे ही 2-3 महीने पहले से ही अपना ये ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, और उसके बाद जब मैं मलेशिया गई, जब तक मेरा जाने का हुआ, तब तक मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल चुका था। तो मुझे वहां पे जाके बहुत अच्छा लगा मलेशिया में जाके, और मैं चाहूंगी सब लोग जाएं, सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। हम महिलाएं हैं जो कि हम ही कर सकते हैं, जो कुछ करना है हमें ही करना है, और सबको ब्रांड चेंज करवानी है। ये प्रोडक्ट है, दमदार है, इसको बताना है, इसमें झिझक नहीं करनी है हमको, और लगातार हमको सबको, हमारा कोई सुने ना सुने, हमको बताते रहना है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। हमारा प्रोडक्ट जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे पहले हमारा कोई कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो हमें अपने घर में ब्रांड चेंज करनी है, और सभी को चेंज करानी है। अपने घर में जो हम चाय पीते हैं, तो हमें DXN की ही चाय पीते हैं, वही पीनी चाहिए। जो बाजार से हम लाते हैं वो हमें क्या देती है? कुछ नहीं देती है। हमें कॉफी भी DXN की पीनी चाहिए। साबुन, पेस्ट, हम जो भी करते हैं, यूज करते हैं, बाजार से लेकर के आते हैं, वो हमें क्या दे रहे हैं? जो हमें DXN के प्रोडक्ट हमारे अच्छे हैं, इससे हमारा काम भी चलता है, हमें अभी मतलब हेल्थ भी मिलती है, एक तरीके से हमको वेल्थ भी मिलती है। तो हम क्यों ना वेल्थ वाला काम करें? हम क्यों दूसरी कंपनी में जाएं? क्यों दूसरों की कंपनी का प्रचार करें? क्यों दूसरी कंपनी के हम प्रोडक्ट यूज करें? हमें अपने ही प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। हमारे बेस्ट प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट अभी तक ना बना है ना बनेगा। DXN ऐसा प्रोडक्ट है, मैंने इसको 15 साल से यूज कर रही हूँ, और मुझे पता है, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, मेरा अंदर से प्रोडक्ट बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रही, मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है। ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, मैंने यूज कर रखे हैं सारे प्रोडक्ट। हमारे सुबह से शाम तक यही प्रोडक्ट यूज करते रहते हैं हम लोग, और लोगों को करवाते भी रहते हैं। और इसी के साथ साथ मैं सबको, जो भी हमारे यहाँ मीटिंग्स होती हैं, उनमें भी अपना वो करती हूँ, सबको बताती हूँ, अपने आस पड़ोस में सभी को मैं DXN के बारे में बताती हूँ। मैंने सबकी ब्रांड चेंज कर दी, और मेरी किट्टी पार्टी होती है, मैं अपनी किट्टी पार्टी में भी सबको यही कहती हूँ कि आप एक DXN
रिएक्शन यूज करें। पहले सब लोग कहते थे कि ये तो खुद ही ऐसी है, इसकी झाइयां वही चेहरे पे इतनी हो रही है, फिर रिएक्शन में आके लोग मुझे सोचते नहीं थे, सुनते नहीं थे, समझते नहीं थे। लेकिन जब मैंने मलेशिया क्वालिफाइड किया सन 2007 अक्टूबर सन 2013 में, जब मैं मलेशिया से वापस लौट के, तब मैंने बोला कि मैंने कहा देखो मैं मलेशिया घूम कर आई हूं। तो लोग बात विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब मैंने वहां का दिखाया कि देखो ये सब है, तो सब लोग मतलब मानने लगे। और फिर धीरे धीरे मेरी सारी चिट्ठी की महिलाएं जो मेरे से प्रोडक्ट नहीं लेना चाहती थी, ये ले लिया और छोड़ दिया, यूज करके छोड़ देती थी, वो आज लगातार ले रही है। और मेरे पड़ोस में भी जो नहीं लेते थे, अनसुना कर देते थे, वो भी सब मेरे प्रोडक्ट को यूज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं और लोगों को बताते भी हैं। और इसी तरीके से हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और यूज करते रहते हैं, सब लोग कराते रहते हैं। और हमारी भी ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन ले, तो जब हम काम करते हैं तो हमारे बच्चों की एजुकेशन भी अच्छी होती है। तो मैंने जब मेरी बेटी हुई थी, उससे पहले भी मैंने RGGL खाया था, तो मैंने अपनी बेटी का नाम गैनोडर्मा रखा है हुआ है और मेरे बेटे का नाम अनंत भारद्वाज है। तो आज मैं अपने बच्चों को भी अपने साथ लेना चाहूंगी और आपको दिखाना चाहूंगी कि मेरे बच्चे भी रिएक्शन करते हैं और बताते हैं कि मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है। इसका घर का नाम, मेरी बेटी का नाम गैनोडर्मा है और बेटे का नाम अनंत भारद्वाज है। मकान का नाम गैनो कोटेज। और हमारे जो घर का नाम है वो हमने अपने घर का नाम भी गैनो कोटेज के नाम से रखा हुआ है। तो इसी के साथ मैं रिएक्शन को धन्यवाद करना चाहूंगी और रिएक्शन में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमसे लगे हुए हैं और हम उन्हीं के दुआओं से आज यहाँ पे आपके सामने बैठे हुए हैं और आपसे बात कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पे थोड़ा सा विराम दूंगी, आगे से बोलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आपने देखा, मेरे पिताजी, मेरे माताजी दोनों ने अपने अपने बारे में आप सभी को बताया। इन्होंने बताया कैसे इनकी एक सक्सेस स्टोरी है, कैसे इनकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच गई, कहाँ थे और अपने कहाँ पहुंच चुके हैं। पूरी जिंदगी में मैंने आप लगा लीजिए, जैसे मेरे फादर है मेरे लिए खुद एक मोटिवेशन है, मेरी मदर है खुद एक मोटिवेशन है। मैंने आज तक किसी भी हाउस वाइफ को मलेशिया ट्रिप करते हुए नहीं देखा, किसी भी मैंने हाउस वाइफ को मैं अपने आस पड़ोस में देख चुका हूँ। मैंने बड़े बड़े घर के लेडीज को देखा था, घर से बाहर निकलती। मेरी माँ, मेरी खुद की माँ मलेशिया ट्रिप करके आई है, अकेले करके आई है, पूरे मतलब अकेले करके आई है। लोग बाग लड़के को घर से निकलने नहीं देते हैं, घर से निकलती नहीं है। मेरी मम्मी अकेली गई है खुद जाने के लिए। अब आप ये समझ लीजिए, मैं 17 साल मेरी एज है, इस टाइम मेरा 12th हुआ हुआ है, मैंने 12th पूरा भी कंप्लीट किया, 75% मेरे उसके अंदर मार्क्स हैं। तो आजकल एक बच्चा क्या सोचता है, बच्चा सोचता है कि यार 12th हो चुका है, मेरे को डिग्री के पीछे भागना है, ठीक है, डिग्री चाहिए, डिग्री के बाद जो भी नौकरी लगेगी, नौकरी के बाद शादी होगी, शादी के बाद बस अपनी लाइफ सेट है कि नौकरी मिल जानी चाहिए, बस उस नौकरी के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए कि डिग्री। मेरे दोस्त मेरे को हर बार बोलते हैं यार डिग्री ले यार, कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग करेगा तू, क्या है कुछ नहीं रखा है इसमें, बर्बाद तो तेरी लाइफ। मैंने कहा भाई चल देखते हैं, तू अपना कर मैं अपना करता हूँ, तू डिग्री के पीछे भाग। वो बोलते हैं मतलब डिग्री को भाई चाहिए, एक नीड है, बेसिक नीड है हमारी लाइफ की। बोला ये कोई बात नहीं भाई, एक बार बता, तू आज चल 5 साल की डिग्री ले, मैं 5 साल बाद, तू अपनी डिग्री की नहीं है, मैं अपने नीचे एम्प्लॉय कहूंगा। तू जिस कंपनी में इतना काम करेगा उससे दुगने एम्प्लॉय में अपने नीचे खड़े करके दिखाऊंगा तेरे को। 5 साल के अंदर टाइम क्यों मिले, मैं भी ऐसे अपने दोस्तों को बताता हूँ। लेकिन बस कहते हैं ना 17 साल एक लड़की की एज होती है 17 साल, उसको क्या दुनिया देखनी होती है, दुगना घूमनी होती है, किसी को इतना पैसे के ऊपर पड़ी नहीं है। मेरे फादर को मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैंने जाने किसी को नहीं देखा, मैंने देखा है फादर को, जहाँ कहाँ से इस लेवल से क्या तो देखा है, इस लेवल से छोटे से 0% से 1000 रुपए से 1 लाख कमाते हुए देखा है। तो मुझे पता है, मैंने देखा है, मैंने किसी मेरे दोस्तों ने नहीं देखा जो मैं आपको बता सकता हूँ। यही सब चीजें। अब आप ये लगा लीजिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एरोप्लेन एक बहुत बड़ी लग्जरी चीज होती है, गाड़ी में घूमना बहुत बड़ी लग्जरी चीज होती है। 5 स्टार होटल हमारे लिए, हम कहीं अगर किसी हॉस्टल में चलाते हैं, रेस्टोरेंट में चलाते हैं, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोग फोटो पिक्सल अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, इन सब छोटी छोटी चीजों को भी शेयर करते हैं। लगाइए जब मेरे पिताजी खुद मलेशिया गए होंगे तो क्या फीलिंग रही होगी, एक छोटे से गांव से निकलकर, कभी गाड़ी बाइक का सपना नहीं देखने वाला, आज प्लेन चल प्लेन में घूम के आ गया, एक बार नहीं 10 बार घूम के आ गया। तो मैं आज अच्छा खासा एजुकेटेड 12th क्लास पास आउट हो चुका हूँ, तो मैं नहीं कर पाने का। आप मेरे से यूथ को लीजिए, 17 साल ले मेरे सर, आप मेरे को 5 साल बाद देख लीजिएगा, मैं आपसे बात करता हूँ फ्यूचर का, मैं आपको बन के दिखाऊंगा। मेरे नीचे मुझे मर्सिडीज का बहुत शौक है, एक मेरे गाड़ी है फॉर्च्यूनर, मैं अपने नीचे लेके दिखाऊंगा। मेरे दोस्त कहते हैं यार हम खरीदेंगे, मैंने कहा तू खरीदा, उससे पहले मैंने ट्रैवल खरीदेगा। दिस वाज द पावर ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या बात कर लीजिए।
मेरे फादर को प्रॉब्लम थी, मेरी मदर को प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे को आज तक शुरू से लेकर स्टार्टिंग से लेकर आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी मैं ना किसी खेल में थका हूं, ना मैं कभी किसी, मेरे को कभी ना थकान, पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। मम्मी कहती है पता ना क्या कर रहा है, सोचता नहीं है, क्या नहीं करता, क्या खाने की कमी है, कुछ क्या हो गया, इन्हें नहीं पता। जो चीजें खिला रहे हैं उससे नींद भी आती है, तो मैं सोऊंगा। एनर्जी इतनी है मेरे अंदर, क्या बताऊं मैं आपको। स्कूल में खेलता हूँ, भागता हूँ, दौड़ता हूँ, टीचर परेशान है, क्या इंसान है, पूरे दिन सुबह से निकलता है, शाम को घर में नहीं घुसता, घर वाले वैसे परेशान, टीचर खुद परेशान, हम वैसे परेशान। अब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। ठीक है, बस मैं इतना नहीं कहना चाहूंगा आपसे कि प्लीज मेरे जैसे यूथ है आजकल की फ्यूचर पावर होती है। हमारे जो ग्रेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने एक चाय बेच के पूरी दुनिया संभाल रखी है। हम तो फिलहाल भी कॉफी वाले हैं, हम तो नहीं क्या से क्या कर जाएंगे। इस चाय वाले ने दुनिया संभाल रखी है, तो सर हम तो फिर भी कॉफी वाले हैं, हम तो पता नहीं कैसे क्या संभाल सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वर्ड्स को वाइंड अप करना चाहूंगा आपसे। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बोलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरी पत्नी ने अपना एक्सपीरियंस बताया, मेरे बेटे ने अपना एक्सपीरियंस बताया। दरअसल हमारे अंदर इतना जुनून है रिएक्शन को लेके, हमारे अंदर सवेरे से उठते हैं हम, बस रिएक्शन रिएक्शन, खाते रिएक्शन, पीते रिएक्शन, नहाते रिएक्शन, घूमते रिएक्शन। हमारी जिंदगी में रिएक्शन ही रिएक्शन है, हमारे ब्लड में रिएक्शन है और कुछ नहीं है। बस सिर्फ हमारा जो टारगेट लक्ष्य है वो अपने सपने की तरफ है। सपना, बड़े से बड़ा सपना, आने वाला कल 2-4 मंथ मेरे बहुत बड़ी गाड़ी आने वाली, दूसरा 4 व्हीलर मेरा आने वाला है। मेरी टीम में, मेरे दोस्तों में बहुत सारी गाड़ी आने वाली है। मेरे अपलाइन ग्रेट लीडर पुनीत कुमार शर्मा, भाभी कल्पना शर्मा, अभी एक बहुत बड़ी गाड़ी आई है। दोस्तों, रिएक्शन में सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। वर्ल्ड में आज सबसे ज्यादा करोड़पति रिएक्शन में है। आज मेरी पत्नी आज करोड़पति है रिएक्शन से। अदर कंपनी वाले आते हैं हमारे घर पे, अदर लोग आते हैं, वो कहते हैं भाई कोठिया तो हमने रिएक्शन वालों के पास देखी है और किसी के पास नहीं देखी। अगर कोठिया है तो वो रिएक्शन वालों के पास है। आज पवन शर्मा गर्व के साथ रिएक्शन को जहां भी मौका मिलता है, जहां भी, मैं वहीं रिएक्शन को बताता हूं कि रिएक्शन में आइए और अपना सपना बताइए क्या है, और मुझे 2 साल 3 साल दीजिए, वो आपका पूरा होगा। इस रिएक्शन के सिस्टम की वजह से, रिएक्शन से लोग कहते हैं फ्रीडम। आज फ्रीडम हमारे पास है दोस्तों। मैं फ्रीडम में घूमता हूं, फ्रीडम में रहता हूं पूरे दिन, कोई काम नहीं है मेरे को, सिर्फ फ्रीडम। मन है तो जाता हूं, नहीं मन है तो नहीं जाता। टाइम का फ्रीडम, किसी भी टाइम मैं अपने बिजनेस को कहीं भी, अपने सिस्टम को कहीं भी बताता हूं। ये टाइम फ्रीडम है। मनी फ्रीडम, कहीं भी जाओ आप, लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, किससे बात करो जी मेरे पास पैसा नहीं है। हमारे पास मनी फ्रीडम, पैसे की आज कोई कमी नहीं, भगवान की दुआ से आज पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है दोस्तों। जहां जैसे खर्च करता हूं अपनी मर्जी से, खुली जेब रखता हूं हमेशा पैसे। बड़े से बड़े होटल में बैठ जाता हूं, बड़े से बड़े अस्पताल में जा सकता हूं, बड़े से बड़े देश विदेश सब मेरे लिए संभव है। आज मेरे लिए सब चीज संभव है इस रिएक्शन सिस्टम की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से, अपने अपलाइनों की वजह से।
और इतने बड़े बड़े मेरे महागुरु, आज प्रोफेसर सर, गुरु माता डॉक्टर एस रंजन सर, के अग्रवाल सर, कंपनी का प्रोफाइल देखिए, कंपनी का प्रोफाइल, हमारी कंपनी का क्या प्रोफाइल है। एस रंजन राष्ट्रपतियों के डॉक्टर, हम जहां भी जाते हैं उनको बताते हैं और लोग सुनते हैं। मेरा फोटो है उनके साथ, मेरे व्हाट्सएप पे है। लोग पूछते हैं ये कौन है, गर्व के साथ बताता हूं, शान के साथ। सामने वाला चाहे कितना ही बड़ा, कितना ही पैसा हो, बताता हूं कि ये हमारे गुरु हैं। डीएक्शन में, डीएक्शन को प्रमोट करते हैं, डीएक्शन प्रोडक्ट बताते हैं आज। तो दोस्तों गर्व होना चाहिए डीएक्शन वाले को, गर्व, गर्व से डीएक्शन करो। कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ शर्माने की जरूरत नहीं है इस सिस्टम में। आज बहुत बड़ी कंपनी है, आज 200 देशों में कंपनी है। आज हमारे तेलंगाना में, हैदराबाद में विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगने जा रही है। आने वाला फ्यूचर हमारा क्या होगा? 162 करोड़ रुपए कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज जो अब ये होने जा रहा है, विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगने जा रही है डीएक्शन की। दोस्तों आज फ्यूचर ही फ्यूचर नजर आ रहा है डीएक्शन में। ये मेरी पहली कोठी है, अभी और भी मेरी कोठी होंगी, और भी कोठी होंगी, इससे बड़ी बड़ी कोठी होंगी। दोस्तों मैं मिसाल बनूंगा इस भारत के अंदर। आज मैं अपने गांव के अंदर, मेरी मिसाल दी जाती है। डीएक्शन के नाम से लोग जानते हैं मेरे को, डीएक्शन वाले, पवन शर्मा डीएक्शन वाले। आज हम योगा करते हैं, सब डीएक्शन वाले, पवन जी डीएक्शन वाले। कॉफी को प्रमोट करते हैं, जहां भी सुबह जाते हैं 4 बजे उठ के योगा कर रहे हैं, सब जितने भी लोग होते हैं कॉफी खरीदते, कॉफी दो। लोग काढ़ा बताते हैं, मैं बताता हूं कॉफी पी का हो, योगा करो, फिर देखिए कमाल। और लोग जब पी का आते हैं और वो बताते हैं मेरा तो गंदा पसीना सारा निकल गया आज। और एनर्जी, कितनी एनर्जी है कॉफी पीने से। दोस्तों कॉफी का भी काम हो रहा, काढ़े का भी काम हो रहा। और योगा में जब मजा आता है करने में, फुर्ती रहती है, स्फूर्ति रहती है, एनर्जी रहती है। दोस्तों एनर्जी से ही तो काम होता है, एनर्जी होगी तभी काम होगा, बिना एनर्जी के काम नहीं होगा। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है 100% प्रोडक्ट यूज करिए, 100% प्रोडक्ट यूज करिए अपने घर में। प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी आपके अंदर एनर्जी आएगी काम करने की, तभी आप काम करेंगे। ना गर्मी सताएगी, ना ठंड सताएगी, ना बरसात सताएगी आपको। आप एनर्जी के साथ आगे दौड़ेंगे, आगे दौड़ेंगे तो आपके जो भी सपना होगा वो पूरा होगा, वो इजी हो जाएगा इस सिस्टम की वजह से। ये मेरा कहना है आज। दोस्तों मेरा सपना है दोस्तों, और सपने पनपते जा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। मेरा सपना है मेरी टीम में सबके पास कितनी ज्यादा से ज्यादा गाड़ी हो। मेरा सपना है हमारे बहुत दोस्तों के घरों में गाड़ी होंगी। देखना आप आने वाले टाइम में मेरा ग्रुप कम से कम आज 10,000 लोगों का, 10,000 लोगों से ज्यादा का है ग्रुप का, जिसमें सबसे ज्यादा मेरे दोस्त हैं, सबसे ज्यादा। तो दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी अपने दोस्तों को आज धन्यवाद देना चाहूंगा फिर एक बार, और उनसे कहना चाहूंगा आप आज मेरी मीटिंग सुनना है, जहां भी मेरी जरूरत है मैं आपके साथ हूं। और दोस्तों बस
आपका जो भी सपना है, जैसे मेरा पूरा हुआ, मैं चाहता हूं आपका भी पूरा हो। मैं धामपुर रहता हूं, धामपुर में ही मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अवनीश कुमार, कैलेंडर बस, ये मेरे दोस्त हैं। उधर नीरज जी रहते हैं, सब दोस्त। इधर मुरादाबाद में डॉक्टर अलका अरोड़ा मेरे ग्रुप में आ, बहुत बड़ी, मुरादाबाद की सबसे बड़ी डॉक्टर है, पेट की डीएम, उनके हस्बैंड डॉक्टर मनोज अरोड़ा जी। आज मैं जाता हूं, वो कितना सम्मान देते हैं कि पवन जी, इस कंपनी से बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है किसी कंपनी का। ये सच्चाई है। जब वो इस बात को कहते हैं तो गर्व से जोड़ा हो जाता है। उसके उधर ललित जी मेरे मुरादाबाद में है, संजीव जी उधर पानीपत में राम स्वरूप जी, उधर बदायूं देवचरा गोला जी, मीनाक्षी साहू, उधर मेरठ में मेरा ग्रुप है। मेरी चारों तरफ आज टीम है, चारों तरफ बहुत बड़ा ग्रुप मेरा डेवलप हो रहा है, बहुत बड़ा। और जो आज आग लगी है मेरे अंदर, जो ये वर्ल्ड का चलने वाला आरबीसी चैनल ने मुझे ये सम्मान दिया है, ये मौका दिया है, ये सौभाग्य दिया है, इसको मैं आने वाले टाइम में आप देखना, जो मुझे इस चैनल से मिला है आज मोटिवेशन, मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूं दोस्तों, बहुत बड़ा। बहुत जल्दी मेरा क्राउन एम्बेसडर बनूंगा। बहुत जल्दी मेरा सपना 162 करोड़ रुपए कमाने हैं मेरे को। इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं, और मैं अपने दोस्तों से कह रहा हूं, मैं अपनी टीम से कह रहा हूं, बहुत जल्दी। तो सर, मैं अपने सभी गुरुओं को दोबारा से एक बार चरण स्पर्श करता हूं, उनको नमन करता हूं कि मुझे इसी तरीके से आशीर्वाद बनाए रखें। और पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और पूरे वर्ग डीएक्शन फैमिली, डीएक्शन परिवार को भी तहे दिल से हाथ जोड़ के मैं उनको नमन करता हूं, नमस्ते करता हूं। वो दिन रात उनकी चौगनी खूब फले फूले, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सबके सपने पूरे हों, जैसे आज मेरे हुए हैं, सबके सपने पूरे हुए और होंगे दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी बात को वापस देता हूं। अगर भूल से कोई गलत निकल गया तो मैं चाहूंगा मुझे माफ करना, उसको क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने बहुत अच्छा किया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे आपने बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस को शेयर किया। डीएक्शन का जो सिस्टम को, डीएक्शन का सिस्टम को बहुत सिंप्लीफाई किया है आपने। आप बताया खाते डीएक्शन, सोते डीएक्शन और बातें डीएक्शन। खाते डीएक्शन, सोते डीएक्शन और बातें भी डीएक्शन। वो करे तो ऑटोमेटिकली आप क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। अभी आपको क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए कोई रोकने वाला नहीं है। एक ही चीज चाहिए, आपने प्रोफेशनली जो मेहनत करना है। बहुत कुछ लोगों को समस्या यही है, ये इंडस्ट्री को जब आते हैं
उसको एक प्रोफेशन की तरह नहीं करता है। ये प्रोफेशन की तरह करने का बहुत जरूरी है। अभी कैसे सभी बिजनेस, सभी एंटरप्राइज, कोई भी काम प्रोफेशन के तरह नहीं करे तो वो काम में आपको अच्छा रिजल्ट, अच्छा फल नहीं मिल सकता है। कोई भी काम जो काम को उठाता है उसको हम सीरियसली लेकर उसको वो काम के बारे में सीखना। मुझे एक याद आ गया, ये सिंपल एग्जाम्पल ऑफ शू पॉलिशिंग, जूते को पॉलिश करना। ये जूते पॉलिश करने वाला इवन छोटा छोटा बच्चों में रोड साइड, आपको मालूम है ये ऑल यंग बॉयज माने they cannot come under labor act, means they are child labor। मैं कहाँ बहुत जगह में देखता हूँ, वहाँ ये चाइल्ड लेबर, वो जूते पॉलिश करना, ये चाइल्ड वर्कर्स, चाइल्ड लेबर। इसने 8 बरस को, 10 बरस को, 12 बरस को, क्योंकि गरीबी से कुछ कमाना है, वो कोई काम को करके कैसा पेट पालना सोचता है। बट वहां उसका वो मेहनत में आप एक क्वालिटी देखता है। अभी हम पॉलिश करें तो इसमें शाइनिंग नहीं आता है जूते में, कितना भी पॉलिश लेकर कितना बार करे तो भी इसमें चमकता नहीं। बट ये बच्चों ने 2 मिनट 3 मिनट थोड़ा सी वेरी छोटी सी पॉलिश लेकर इसके फिक्स करके सब इतना अच्छे से करता है। हमको कितना प्रेशर डालना, कितना दबाना, वो ब्रश को और शू को, ब्रश और चप्पल का और शू हो के कोई भी होंगे, उसके संघर्ष ब्रश का एंड इसके लिए कैसा कितना प्रेशर से होना शाइनिंग आने के लिए हमको मालूम नहीं है, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए हम विफल बनता है। इतना एक छोटी सी काम से करने के लिए विकास हमारे हाथ में वो हजारों जूतों, हजारों शूज को करके 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 वो स्पेशलाइजेशन ऑफ दैट क्वालिटी हमारे साथ नहीं है, इसीलिए हम सक्सेसफुल नहीं बनता है। आर यू एबल टू हियर? हेलो हेलो। Okay, because I thought that there something wrong with the ये okay। अभी आप देखे तो आप देख सकता है इसमें ये छोटा छोटा बच्चे ने हार्डली फ्यू मिनट्स, 1-2 मिनट्स में ये दबाए तो वो चमकता है, क्योंकि इसके हाथ में वो स्किल है, प्रोफेशनली वो स्किल को वो मास्टर किया है। हाउ टू मास्टर दिस स्किल कोई भी काम में। अभी आप अमीर बनना है तो, करोड़पति बना है तो 2 करोड़ को मकान बनाने के लिए और मे भी 2-3 करोड़ को कार, लग्जरी कार लेने के लिए वो हो सकता है। अभी 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ कुछ भी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। ये तो हम बताते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट। आप जो किया है 10, 12, 15 बच्चे, वो कुछ भी नहीं है। आप महीने में करोड़ों कमा सकता है, महीने में करोड़ों कमाने का सेक्टर में है, महीने में करोड़ों कमाने वाला है। महीने में in American dollar, many companies in the world, direct selling companies में, अच्छा कंपनीज में, अच्छा मार्केटिंग का अच्छा सिस्टम के साथ बड़ा कंपनी में ह्यूज टर्नओवर लेकर महीने में 1 मिलियन, 2 मिलियन,
$3 मिलियन अमेरिकन डॉलर ये बोनस उठाने वाला है। 2 मिलियन उठाए तो कितना हो गए? इंडियन रूप में 1,50,00,000 हो गए, उनसे महीने में करोड़ों। ये बहुत लोग है, बहुत बड़ा लिस्ट है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में इतना बड़ा डिमांड है, इतना बड़ा स्कोप है, इतना बड़ा सेक्टर है। ये साधारण से छोटा मोटा सेक्टर नहीं। ये बड़ा कमाने के लिए आपको बड़ा दिमाग होना, बहुत बड़ा सोच होना, सोच को चोटी रखकर लोगों ने सोचा है मैं कि मुझे 10-20 हजार रुपए मिले तो बस वही मिलता है, मेजॉरिटी को वही मिलता है। किसी ने सोचा है मुझे 50,000 और 1 लाख मिले तो 1 लाख मिले तो ओके, मेरा लाइफ हो गया। वो लाइफ लॉन्ग 1 लाख में बैठता है डायरेक्ट सेलिंग में। बट नेटवर्क मार्केटिंग का सीक्रेट है ये 1 लाख 2 लाख अभी एवरी टाइम आपका इनकम कितना हो गया। अभी आप 10,000 इनकम भरे तो इवन हम्बल बिगिनिंग में आपको उसके 10 गुण सोचना। 10,000 मिले तो आपका जंप 20,000 के लिए नहीं, 20,000 के लिए नहीं, आपका सोच बढ़ना है 10 टाइम्स इंक्रीज एक बरस में। आप ये महीने में 10,000 रुपए लिए तो अगस्त महीने में 2021 अगस्त में मेरा इनकम 1 लाख होना। दैट मीन्स you are planning 10 times increase, 10 times increase or doubling, tripling, 4 times, कितना भी टाइम्स आप सोच सकता है, काम कर सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये काम के तरह, जॉब के तरह नहीं है। आपका इंक्रीमेंट 500 हो गए तो 500 ही होंगे, 1,000 इंक्रीमेंट हो गए तो वो रूल्स में गवर्नमेंट में कोई भी पोस्ट हो वहां स्केल होंगे। ये स्केल में ये इतना बरस में इतना इंक्रीमेंट, इतना बरस में इतना इंक्रीमेंट, इतना बरस में इतना इंक्रीमेंट, इतना बरस में इतना प्रमोशन, ये प्रमोशन वो, ये होल आपका 40 बरस का आपका हॉरोस्कोप आपका हाथ में देता है। वो एक बार ज्वाइन हो गए। दैट मीन्स आपका 500 बढ़ना है तो 1,000 बढ़ना है तो 10,000 आपको कोई भी नहीं देंगे। इसीलिए लोग घूमते ही रहते हैं, घूमते हैं। एक कंपनी का प्राइवेट सेक्टर में एक कंपनी का छोड़कर और कंपनी, क्यों? वहां 500 रुपया ज्यादा मिला और 1 बरस वहां काम करता है। वहां का एक रूल्स होंगे, वहां का एक सिस्टम में होंगे, वहां का एक पेमेंट स्केल होंगे। वो स्केल से वो बाहर आने के लिए और दूसरा कंपनी को देखते ही रहता है कहां हमको 1,000 ज्यादा मिलेंगे। यहां से दूसरा कंपनी से तीसरा जंप होंगे 1,000 के लिए। वहां आगे भी अगेन डबल नहीं हो सकता। 10,000 में 1,000 ज्यादा मिले तो 11,000 हो गया, 11,000 से 1,000 ज्यादा मिले तो 12,000 हो गया। एक बरस में वो जंप करके करके रहते हैं, बाद में जंप करके करके टोटली एग्जॉस्टेड, काम करके एग्जॉस्टेड, उसका ड्रीम को दफन करके रिटायर होके घर में बैठा है। वही होता है एम्प्लॉयमेंट। जब डायरेक्ट सेलिंग ये इंडस्ट्री को आता है, नेटवर्क मार्केटिंग को, इमीडिएट सोच होना मल्टीप्लिकेशन। मैंने मल्टीप्लिकेशन का सोच 50 बरस के बाद में मुझे ज्ञान हो गया। मैं भी बेवकूफ हूं, मैं थोड़ा उसके पहले सोचे तो और ज्यादा से ज्यादा और भी ज्यादा एसेट होता था। हमने सोचा ये है, हम भी इसी तरह कैलकुलेट करके बताया। हमने एवरी पे कमीशन को वेट करता था। 50 बरस के 4-5 बरस में एक पे कमीशन आई, एक पे कमीशन का आ गया। अभी 7 और 8 पे कमीशन हो गया। कितना हो गया? मैंने लेटेस्ट पे कमीशन से लेकर 7वां होंगे, 8वां होंगे और 9वां पे कमीशन। मेरा लाइफ में, मेरा जॉब में मैंने 6 पे कमीशन को देखा। बाद में मैं रिटायर हो गया।
ये पे कमीशन को हमने 4-5 वर्ष तक वेट करता है, ये पे कमीशन का अनाउंसमेंट को, क्योंकि वहां एक जंप आता है रीजनेबली कम गुड। इसको हमने बैठकर सोचते थे। अभी आपको मालूम है, उसको ब्रेक करने के लिए ये इंडस्ट्री को मैं आया। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, लिमिट आप ही डालता है। आप लिमिट डाले तो लिमिट है, आप लिमिट नहीं डाले तो कितना भी ऊपर आपका सोच हो सकता है। करोड़ों रुपए का इनकम का सोच आप करें तो करोड़ों में आपको मिलेंगे, लाखों में आप सोचे तो लाखों में मिलेंगे, हजारों में आप सोचे तो हजारों में ही बैठेंगे। इसीलिए आपका कितना इनकम होना वो आप निर्णय करना, आपका डिसीजन कोई भी हो। इट इज पवन शर्मा के या रीटा शर्मा के बारे में नहीं है, कोई भी ये इंडस्ट्री में हो, जब तक आप नहीं सोचेंगे बड़ा इनकम को, बड़ा ग्रोथ को, बड़ा सेल्स को, बड़ा वॉल्यूम को, आप आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए बहुत जरूरी है आपका सोच बढ़ते ही रहना। सोच को हम कभी भी छोटा नहीं करना। सोचने में हमको कोई पैसा किसी को देने का सोचे तो कोई हमको क्या अरेस्ट करके अंदर डाल सकता है, क्यों सोचा? वो लीगल, देयर इज नो क्राइम इन सोच में कोई क्राइम है दुनिया में? है? आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मैं बनना सोचे तो आपको कोई अंदर डाल सकता है जेल में? नहीं है ना। है? सोच तो कोई, इट इज ए फ्री, दैट्स अ फ्रीडम। सोच तो फ्री है, मुफ्त में है। मुफ्त में होने के बाद भी क्यों नहीं सोते हैं यार? बहुत बड़ा रुकावट ये इंडस्ट्री में सोचने में है, बिकॉज लोग सोचते भी नहीं है, सोचने को डरते हैं। काम करने में तो बाद में, काम करने के बाद ड्रीम होना, सोचे तो ड्रीम आएंगे। आपको क्या होना, क्या आपका आशा है, आपको क्या क्या चाहिए, वो नहीं सोचे तो आपका लाइफ में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कोई भी हो। फर्स्ट थिंग, ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा सोच, बढ़िया, कितना बड़ा सोच सकता है आप सोचिए। मैं बताता हूं, मैं बिल गेट्स के भी ज्यादा मुझे दौलत मिलना, एसेट मिलना, इनकम मिलना, मैं बिल गेट्स से भी ऊपर जाना। कोई आपको अरेस्ट करके अंदर डाल सकता है, क्यों तुमने बिल गेट्स के ऊपर कैसा जा सकते हैं, तुम कौन हो? कोई पूछ सकता है? नहीं है ना। बट क्यों हम नहीं सोचता, वही है हमारा समस्या। अबे ये इंडस्ट्री ड्रीमर्स का इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री सोचने वालों का इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, कल आप देखा मछली बेचने वाला का इंडस्ट्री भी है। मछली बेचने वाला प्रदीप मान जी क्या किया है, उसका लाइफ स्टोरी 20 साल। इसीलिए हमने कोई झूठ बोलकर यहाँ बढ़ने का जरूरत नहीं है। सामने हमारे आंखों के सामने इतना बड़ा बड़ा सबूत है। कोई भी यहाँ पैसा कमाता है, आपका क्वालिफिकेशन, आपका नॉलेज, आपका डिग्री, सबको दफन करना, सबको दफन करके, यहाँ अलग इंडस्ट्री है। ये सोचने वालों का इंडस्ट्री है, ये ड्रीमर्स इंडस्ट्री है। जो सोचते हैं वो कमाता है, जो सोचते हैं वो बढ़ते हैं, जो सोचते हैं वो अमीर बनते हैं, जो सोचते हैं वो अमीर बनते हैं। क्योंकि इसमें सब कुछ है, एक ही चीज चाहिए, आपका सोच। फ्री ट्रेनिंग, फ्री नॉलेज, all beautiful offices, branches all over the globe, DXN,
all over the world, international officer, all over the world, product supply, इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान, वन वर्ल्ड वन मार्केट। आपको घर को बोनस ये 7, 8, 10 तारीख के अंदर आपका पैसा वहां लाखों होंगे, करोड़ों होंगे, वहां आता है आपका बैंक अकाउंट में। और क्या खोना यार, थोड़ा काम करना, थोड़ा काम करना, काम के बिना कुछ भी नहीं होना। एक्शन प्लान, मेहनत करना, मेहनत करने वालों का ही सेक्टर है ये, इंडस्ट्री है मेहनत करने वालों का हाथ में। गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, अच्छा पढ़े लिखे हो, डिग्रीज हो, मेहनत नहीं करे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक ही चीज है, सोच मेहनत, सोच मेहनत, सोच मेहनत, ये साथ ही साथ चलना है। चले तो सभी अमीर बन सकता है। इसी कारण से हमने ये सेक्टर को इंडिया को लाया। ये सेक्टर में जो सब कुछ ताकत है, गरीब को अमीर बनने का जो सिस्टम आप भी बताया, गरीबी फार्मर्स के फैमिली से आप आया, आपका जिंदगी को आप खुद लिख दिया। आपका जिंदगी को, आपका नसीब कोई लिखने का जरूरत नहीं है। बताता है ब्रह्म लिखेंगे, ब्रह्म नहीं, आप लिखना। क्या आपका ललाट में क्या होना आप लिखना, वो लिख सकता है ये इंडस्ट्री में। इसीलिए ये इंडस्ट्री सबके लिए है, सबके भलाई के लिए है। अभी देखिए होल फैमिली इज इन्वॉल्व इन बिजनेस। आपका बेटा आया, बेटी आई, बेटी क्या करती है, वो भी है 10th में आई है, 10th क्लास। वेरी गुड। वो 10th करती है, 11th 12th आ होगा। आपका बेटा क्या पढ़ता है? बेटे ने इंटर किया है सर। वेरी गुड। इंटर में बाद में क्या पढ़ेंगे, क्या कहा, कौन सा डिग्री को जाएंगे? तो सर मैं तो ये कहता हूँ मेरे साथ बिजनेस में ही आ, मेरा नौकरी के लिए मेरा माइंड नहीं काम करता। नो ठीक है, वो पढ़ना है तो उसकी मर्जी है सर, मैंने उसको आजाद कर रखा है। पढ़ने के बाद ही, डिग्री के बाद ही, एजुकेशन के बाद ही जॉब को कोई भी रही जाने, डीएक्शन वाला फैमिली बिजनेस को वापस आना, फैमिली बिजनेस को बढ़ाना। इसीलिए आपने अच्छा सोच लिया है सबको। ये इतना अच्छा सेक्टर है, इतना अच्छा इंडस्ट्री है, इतना अच्छा इंडस्ट्री में इंडिपेंडेंटली फ्रीडम के साथ, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, जो फ्रीडम हमको कहीं भी नहीं है, कोई भी सेक्टर में फ्रीडम नहीं है। कोई भी सेक्टर में आप काम करें तो दूसरों को गुलाम बनना है। यहाँ गुलाम किसका, हम गुलाम नहीं है, हम खुद, हमको कोई गुलाम, हमने किसी का गुलाम नहीं है, हमको भी कोई गुलाम नहीं, हम इंडिपेंडेंट है। हमने फ्रीडम खोजने के लिए आया, हमारा लाइफ को हम खुद बदल सकता है ये सेक्टर में। इसीलिए इस तरह का ब्यूटीफुल इंडस्ट्री फ्रीडम के साथ, स्व इच्छे के साथ, स्वयं मर्यादा के साथ, स्वमर्यादा मालूम हो गया ना, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस इंडस्ट्री। वो है, लोगों को मालूम नहीं है। लोगों ने पब्लिक को हम बदलने का काम हमारा नहीं है, मालूम है। रिफॉर्म, you don't be a reformist, you change yourself. Those who want this sector, beautiful sector, independent sector, you know, खुद ओनर बनने का कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलता है। You are the boss, you are the owner, total freedom। हमको कोई पूछे, आज से मैं ये चैनल में बातें नहीं करी तो कोई मैं बाहर भेज सकता है मुझे? मैं स्वेच्छा से करता हूँ, लोगों के भलाई के लिए करता हूँ, लोगों को लाइफ को चेंज करने के लिए करता हूँ, किसी का दबाव से नहीं करता हूँ। कोई भी मुझे जब नहीं पूछ सकता, मैं आज नहीं आई तो कोई पूछ सकता है? कोई भी नहीं पूछ सकता। ये मेरा फ्रीडम, hence I am happy to do and happy to change lives, happy to touch millions of lives, human touch, human values, human relationship, वही है secret of this business। Build friendship and relationship, touch lives, touch lives। कितना लाइफ को हम
टच कर सकता है, उतना बदलाव हम ला सकते हैं। हम सभी मिलकर करेंगे। सबको बताइए रिएक्शन आरवी की चैनल को जबरदस्त सब्सक्राइब करने के लिए, और सबको बताइए सब्सक्राइब करके लाइक डालना और घंटे बजाना, सो दैट रिएक्शन आरवीसी चैनल में आपको कोई भी अपडेट है तो वो मिलते ही रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।